की नज़र अब आने वाले नंबर्स पर है जो एशियन पेंट्स और टाइटन है। नतीजे का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगलम मालू। मंगलम, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो एशियन पेंट्स के एक्सपेक्टेशंस इस बार के नंबर्स से। इस बार एशियन पेंट्स के से काफ़ी सुस्त नंबर्स एक्सपेक्टेड है। वो पिछले 2-3 क्वार्टर में एक्चुअली पेंट सेक्टर में देखें तो दो तरह की चीज़ें हुई है। सबसे पहला तो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, और दूसरा कंपटीशन की वजह से जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है लीडर्स को ना मिलकर इंक्रीमेंटल डिसरप्टर्स को मिला है। आप बिरला को देखें या छोटी कंपनीज को भी देखें जिन्होंने काफ़ी अग्रेशन बढ़ा लिया है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप एशियन पेंट्स को देखें तो इस बार आपके जो रेवेन्यूज़ है वो 0.5% नीचे होंगे और नेट प्रॉफिट है वो 13.5% नीचे होगा। कंपनी ने 2.5-3% प्राइस हाइक भी लिया था, पर रिमेंबर वो उनका जो मिक्स है वो कम दाम के पेंट है वो जो ज़्यादा बिकेंगे इस बार, और इसलिए एबिटा भी नीचे होगा। और कंपनी ने कहा था कि कंपटीशन के चलते उनका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डीलर्स को जो मार्जिन देते हैं या कंज्यूमर्स को प्राइस ऑफ देते हैं, वो काफ़ी हाई होगा। तो इस वजह से मार्जिन भी हमें 18% पे दिखेंगे। 18 से 20 कंपनी का जो है ओवरऑल गाइडेंस था चौथे क्वार्टर के लिए। आप वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन करें तो 4 से 5% ग्रोथ संभव है, पर उसके बजाय हमारा उसके बावजूद भी हमारा जो रेवेन्यू है वो एब्सोल्युटली फ्लैट रहेगा। तो ये एशियन पेंट्स की बात है। अगर आप टाइटन को देखें तो टाइटन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक चीट शीट रेडी है। कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर के अपडेट में पहले ही बता दिया था कि जो उनका ओवरऑल रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो होगा और ज्वेलरी रेवेन्यू है वो 24% से ग्रो होगा। हमें मालूम है गोल्ड प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए उनके जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका 27% ग्रोथ है, और गोल्ड कॉइन्स इन पर्टिकुलर उनका कुछ 65 से 67% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट बनाया है वो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का है 16%, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन में ज्वेलरी के अलावा देखने के लिए ज़रूरी ये होगा क्योंकि मार्जिन्स क्या होंगे, क्योंकि गोल्ड बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। गोल्ड प्रोडक्ट्स कम मार्जिन के होते हैं। स्टडेड शेयर जो होता है, डायमंड्स या प्रेशियस जेम्स, उन सब में मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो जो रेशियो है वो कम होने की वजह से हो सकता है मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखे। और इन सारी चीज़ों को देखकर हम दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या कंपनी नए मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट आज करती है या नहीं, क्योंकि साल के एंड में हमें सीके वेंकटरमन का रिटायरमेंट है वो हमें मालूम है। तो उनका सक्सेसर वो आज के बोर्ड मीट में अनाउंस करते हैं या कभी निकट फ्यूचर में, वो हमें देखना पड़ेगा।